हम चाहें तो उससे खराब भी कर सकते हैं। जैसा जैसा मन लेकर आए थे मां के गर्भ से, लगभग उसी प्रकार का लेकर अगले जन्म में जा सकते हैं। उससे और भी खराब कर सकते हैं और दाग लगा सकते हैं। लेकिन मनुष्य में इतनी शक्ति है कि जैसा जैसा अंतःकरण लाया था उस अंतःकरण को बिल्कुल स्वच्छ करके जा सकता है, चमकता हुआ जा सकता है, बेदाग होकर जा सकता है। वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। सद्गुरु कृपा के आधार से कर सकते हैं। मनुष्य से भिन्न अन्य योनि वाले ऐसा नहीं कर सकते। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा, अमर लोक पहुँचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा। आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। सद्गुरु कहते हैं मैं बतलाऊंगा। सद्गुरु जानते हैं केवल बतलाने से ये शिष्य पहुंच नहीं पाएगा। केवल बतला देने मात्र से तो इसका कल्याण संभव नहीं है। मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बतलाऊंगा ही। सद्गुरु क्या कहते हैं? केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। केवल बतलाने भर से तो बात नहीं बनने वाली है। इतना भटकाव है। सद्गुरु कहते हैं मैं पहुंचा दूंगा, आपको अपने मंडल में स्थित कर दूंगा। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या दो भेद है। तत्व ज्ञान अभ्यास प्रथम बोध तत्वन करे। अंतर भेद समास। ब्रह्म विद्या के दो धरातल हैं। एक सिद्धांत है और केवल सिद्धांत ही नहीं है, साधना है। सिद्धांत और साधना का समन्वय विहंगम योग है। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। गुरु वह है, सद्गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और केवल स्वयं की ही चेतना को विकसित नहीं किया है। सद्गुरु वह है जो शिष्यों की चेतना के ऊर्ध्वमुखी विकास का सामर्थ्य रखता है, ऊर्ध्वमुखी विकास का सामर्थ्य रखता है।
वो दूसरे की चेतना को भी एक दिव्य मंडल में पहुंचा सकता है। गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और केवल अपनी ही चेतना को विकसित नहीं किया है, जो शिष्यों की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता हो। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है कि नष्ट हो जाए। गुरु आत्म तत्व है, गुरु चेतन तत्व है, वह अविनाशी तत्व है। तो शिष्य और गुरु का जो पवित्रतम संबंध है वह कब तक है? वह तब तक है जब तक शिष्य की आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो जाती, परमानंद में स्थित नहीं हो जाती। सुख दुख की उहापोह में जीवन बीत न जाए, अनुकूलता और प्रतिकूलता में जीवन बीत न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान ने परम सत्य का, परम तत्व की प्राप्ति की। और जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यही जो विश्वास है शिष्य का, वही उसके कल्याण का साधन है। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा किसे कहते हैं? सत्य पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है। हमने अभी परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया, हमें अभी परम ज्ञान भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? जिसने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया है, जिस महान सत्ता ने परम तत्व की प्राप्ति की, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस महान सत्ता के बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, उस रास्ते पर चल पड़े। तो श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, सद्गुरु के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास, या अपने संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। अब आत्म कल्याण के मार्ग से पीछे नहीं जा सकते, अब दूर नहीं जा सकते। संसार में तो परिवर्तन है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। संसार के सुखों में, संसार के सुखों में, संसार के दुखों में संसार के सुखों में, संसार के दुखों में
इतनी शक्ति नहीं है संसार के सुखों में, संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को सेवा से, सत्संग से और साधना से दूर कर सके, साधना से दूर कर सके। दृढ़ संकल्पवान है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव कल्याण के ही पथ पर हैं गतिमान। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। वेद में ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के पथ पर निरंतर गतिमान हैं, मैं भी सूर्य और चंद्र की भांति निरंतर आत्म कल्याण के ही पथ पर चलता रहूं, निरंतर चलता रहूं। आत्म कल्याण के मार्ग से कभी दूर न जाऊं, क्योंकि मन में भटकाव है, अस्थिरता है, परिवर्तन है। हर क्षण बदलता जा रहा है। हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन करते हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है एक मनुष्य। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है? एक साधक अपने विचारों को देखता है और ऐसे विचार जो आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं हैं, उन विचारों से अपने को दूर कर लेता है। विचारों के उतार चढ़ाव पर, विचारों के उतार चढ़ाव पर एक साधक नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, वही अनियंत्रित विचारों से अपने को बचा लेता है। विचारवान ही अपने विचारों को देख सकता है, विचारवान ही अपने विचारों को पढ़ सकता है, समझ सकता है। कब कैसे विचार आए, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक दिनचर्या के प्रत्येक कर्म में कब कैसे विचार हमारे मन में आए। एक साधक इसका तो निरीक्षण करता है। जो विचारों को देखता है वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, असंयमित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। हजारों हजार विचार
हमारे मन में निरंतर आ रहे, इतना प्रवाह है मन का। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो वही मन है, लेकिन गति इतनी तीव्र है मन की, गति इतनी तीव्र है कि ऐसा लगता है एक साथ अनंत ज्ञान, अनेकों ज्ञान प्राप्त कर रहा है। एक विहंगम योग का साधक विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने लगता है। जब विहंगम योग की साधना का वह अभ्यास करता है, मस्तिष्क की सकारात्मक तरंगें वृद्धि को प्राप्त होने लगती हैं और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े, अशांति बढ़े, ऐसी तरंगें जिनसे नकारात्मक चिंतन बढ़े, ऐसी तरंगें कम होने लगती हैं, ऐसी तरंगें न्यून होने लगती, और श्रेष्ठ सकारात्मक तरंगों का विकास होने लगता है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर अनेकों वैज्ञानिक परीक्षण किए गए, जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क शांत है, और केवल शांत ही नहीं है, वो सचेत भी है, वह सचेत भी है, वह जागरूक भी है। वो एक साथ शांत है, और केवल शांत ही नहीं है, वह सचेत भी है, जागरूक भी है। तो ध्यान साधना वीरों का मार्ग है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। योगियों का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं ध्यान साधना उनके लिए है जो जीवन से अलग हैं, जीवन से विरत हैं। यह सर्वथा विपरीत बात है। ध्यान साधना उन सब के लिए समान रूप से लाभकारी है जो जीवन को समझना चाहते हैं। ये जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने वालों का नाम है, जीवन को जीने वालों। ध्यान साधना कोई संसार से भागने का नाम नहीं है, जीवन से काम नहीं है। ध्यान और साधना का अभ्यास करे, इतनी मन की चपलता है। जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को जीना चाहते हैं, ध्यान और साधना उनके लिए है, उनके लिए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। तो साधना का अभ्यास वीरों का मार्ग है।
मन में कितनी चंचलता है, चपलता है, अस्थिरता है, वायु में कितना कंपन है।